हिमालय की गोद में बसा, हरियाणा और हिमाचल की सीमाओं पर फैला एक रहस्यमयी गांव पिंजौर के बरुण क्षेत्र में स्थित एक ऐसा स्थान जहां पत्थर भी बोलते हैं, जहां श्रद्धा और रहस्य की कहानियां हवा में तैरती हैं। आज हम बात कर रहे हैं भुरशिंग देवता के भाई टुंडा पत्थर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ आस्था से जुड़ी है, बल्कि कुरुक्षेत्र युग से लेकर आज तक लोगों के दिलों में जीवित है। भुरशिंग देवता, जिन्हें पिंजौर, परवाणु और आसपास के गांवों में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, उनका संबंध एक शक्तिशाली कुल से था। भुरशिंग देवता के कई भाई माने जाते हैं, लेकिन उन सब में सबसे रहस्यमयी भाई थे टुंडा पत्थर। टुंडा का अर्थ है एक हाथ से विहीन और पत्थर यानी पत्थर रूप में पूजित। कहते हैं ये देवता अपने भाई की तरह वीर, न्यायप्रिय और तेजस्वी थे। किंवदंती कहती है कि एक समय की बात है जब बुराई ने इस क्षेत्र को घेर लिया था। तब भुरशिंग देवता अपने भाइयों के साथ बुराई का विनाश करने निकले। युद्ध इतना भीषण था कि टुंडा देवता ने अपने एक हाथ की कुर्बानी दी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय एक हाथ से ही युद्ध को जारी रखा और अंततः विजयी हुए। उनकी वीरता को देख भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तू पत्थर रूप में भी पूजित होगा और कालांतर में लोग तुझसे मन्नतें मांगेंगे। और तभी से टुंडा पत्थर एक लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। बरुण गांव में एक विशाल चट्टान है जो देखने में साधारण लगे, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि यह पत्थर टुंडा देवता का प्रतीक है। श्रद्धालु कहते हैं कि यहाँ जब कोई सच्चे मन से मन्नत मांगता है तो टुंडा देवता उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ का वातावरण भी अपने आप में अलौकिक लगता है। न कोई भव्य मंदिर, न बड़ी मूर्ति, बस एक चट्टान और उसमें समाया हुआ हजारों साल का विश्वास। कुछ लोग बताते हैं कि रात के समय इस स्थान के पास से तेज रोशनी या दिव्य गंध महसूस होती है। टुंडा पत्थर को विशेष रूप से शिव भक्त भी मानते हैं, क्योंकि वह महादेव के अनन्य उपासक थे। बरुण गांव और आसपास के क्षेत्र में भादो और सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। कई लोग मानते हैं कि टुंडा पत्थर की पूजा करने से विवाह, संतान प्राप्ति और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में लाभ होता है। कुछ दंत कथाएं कहती हैं कि जो श्रद्धा से दर्शन करता है उसे टुंडा देवता सपने में दर्शन देते हैं। यहाँ का हर त्योहार, हर पूजा एक विशेष आत्मिक अनुभूति देती है। कुछ स्थानीय मान्यताओं में टुंडा देवता का संबंध काना कड़ोह नामक वीर राजा से भी जोड़ा गया है। कहते हैं काना कड़ोह और टुंडा देवता एक युद्ध में साथ लड़े थे। काना कड़ोह ने भी क्षेत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था और टुंडा देवता ने उनके बलिदान को सम्मान देकर आज भी उनका स्मरण किया जाता है। एक चुपचाप खड़ा पत्थर जो वीरता, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक है। आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में हैं, तब भी हमारी जड़ें इन लोक कथाओं से जुड़ी हैं। टुंडा पत्थर हमें सिखाता है बलिदान में ही सच्चा सम्मान है और श्रद्धा में ही शक्ति। पुराने समय में जब इस क्षेत्र में राक्षसी शक्तियां फैल रही थीं, तब भुरशिंग देवता अपने भाइयों सहित धरती पर आए। उनके साथ थे उनके वीर भाई, जिनमें से एक थे टुंडा। जब युद्ध हुआ तो टुंडा देवता ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बुराई का सामना किया। युद्ध में एक ऐसा क्षण आया जब शत्रु ने उनके ऊपर छल से वार किया और टुंडा देवता का एक हाथ कट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ही हाथ से लड़ते हुए युद्ध को जीता। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तू टुंडा कहलाएगा, पर तेरा नाम सदा श्रद्धा से लिया जाएगा। इसके बाद टुंडा देवता ने ध्यान और तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने अपना शरीर त्याग कर एक पत्थर रूप ले लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें। बरुण गांव के लोग मानते हैं कि जो पत्थर वहां स्थित है वो टुंडा देवता का ही दिव्य रूप है, और क्योंकि वह एक हाथ से विहीन थे, उन्हें टुंडा कहा जाने लगा। यह दिखाता है कि उनके लिए कर्तव्य, भक्ति और भाईचारा सबसे ऊपर था। इसीलिए आज भी लोग जब टुंडा पत्थर की पूजा करते हैं तो न सिर्फ एक पत्थर को, बल्कि एक ऐसे योद्धा को नमन करते हैं जिसने अपना शरीर खोकर भी आत्मा से जीत हासिल की। अगर आप कभी पिंजौर आएं तो बरुण के इस चमत्कारी स्थल पर जरूर जाएं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।